अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज तक हमने पार्ट 21,000 एमसीक्यूज के सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें हमने 560 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, उनके एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, सेट्स है, रिलेशन फंक्शंस है। जैसे इसके बाद था हमारा वेक्टर है, 3D है, 3D कोऑर्डिनेट है, 3D ज्योमेट्री है, और इसी तरह जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने मैथमेटिक्स के, जो कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। अब अब मैंने इससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आपके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने वो देखे हैं तो ठीक, आप ये देख लीजिए, ये एमसीक्यूज ये आप ही के लिए है। और अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, आपने लिया है कॉन्सेप्ट, तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, वो हम देखेंगे। और सबसे बड़ा चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बेस भी बनती है। जब तक ये नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम नहीं आएगी, और प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लाए हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए, और बकवास करने के बगैर हम आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पार्ट नंबर 22 है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 561 से। The number of four-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। आपके पास ROSE है, ठीक है। बता रहा है आप कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हो जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। आई रिपीट, रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है। तो तब आपको कैसे करना है चीजों को, तो वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे कितने लेटर वर्ड है? 4। तो ये एक डिब्बा बनाएंगे, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, ठीक है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी की किस किस नंबर की है? या तो आर हम लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, ई लगा सकते हैं, मगर इसने बोला है आप लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर बताओ, इसको फिल करने में मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? या तो आर लगाऊंगा, या तो ओ, या तो एस, या तो ई, इसका मतलब 4। अब मैंने अगर कोई यहाँ पे यूज कर दिया, वो तो यहाँ पर यूज नहीं होगा ना। तो इसका मतलब अब मुझे जो भी यूज हुआ, मुझे नहीं पता है कौन सा यूज हुआ, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी अब इसको फिल करने की? 3 ही। इसी तरह अब इसकी, अब 2 तो ऑलरेडी यूज हुए, अब 2 ही पॉसिबिलिटीज है, इसकी 1। इसका मतलब अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे, तो क्योंकि ये जो इवेंट्स है ऑफ चूजिंग आर, यहाँ पे एक नंबर एक नंबर एक नंबर, ये आपस में डिपेंडेंट है। तो वो हमने पढ़ा है, जब भी डिपेंडेंट इवेंट्स हम लेते हैं, तो मान लेते हैं ये उसमें इवेंट है, दिस कैन ऑकर इन m वेज, दिस कैन ऑकर इन 3 वेज, दिस कैन ऑकर इन 2 वेज, दिस कैन ऑकर इन 1 वेज। फिर हमने पढ़ा था total number of possibility, total number of ways in which this four letter word from the ROSE can be formed is their multiplication. That means 4 into 3 into 2 into 1, so 12 2s are 24। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 562। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब कुछ मीनिंग हो या कुछ नहीं हो, ठीक है, मीनिंग जो भी हो, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोज ही है, मगर अब रिपीटिशन अलाउड है। देखिए, जब रिपीटिशन अलाउड होगा, ये 1 2 3 4 है। नाउ दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4। दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4। दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? अगेन 4। दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4। तो 4 रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 256 इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर 562 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 563 पे। 563 क्या बोलता है? अ हॉल हैज 10 गेट्स, 10 गेट है बेटा हॉल को। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द हॉल थ्रू 1 गेट एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट गेट। तो मान लेते हैं ये 10 गेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बता रहा है एक मैन एंटर होता है, लेट्स सपोज ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेट्स है ना। अब एक मैन है, वो किसी भी गेट के थ्रू एंटर होता है। अब जब वो एंटर हुआ, लेट्स सपोज किसी भी गेट के एंटर हुआ, अब वो, अच्छा,
जिस गेट से वो एंटर हुआ बोलता है वो निकलता है डिफरेंट गेट से, उसी गेट से नहीं निकलता है। मान लेते हैं अगर वो गेट नंबर 1 में था, अब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये जा सकता है, ठीक है, मतलब बाहर निकल सकता है इसके पास। तो आपके पास कह सकते हो, अगर ये देखो पहले अंदर जाने के, जब ये एंटर होगा, एंटर और एग्जिट, एग्जिट के लिए अलग से हम लिखेंगे। एंटर होने के लिए इसको इसको कितनी पॉसिबिलिटीज थी, गेट्स कितने थे 10, तो 10 पॉसिबिलिटीज थी। एग्जिट के लिए, क्योंकि अब अगर ये एंटर हुआ, अब इसके पास 9 ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो 9, क्योंकि एक गेट के थ्रू मत ही जा सकता है बाहर, क्योंकि इन्हें बोला है डिफरेंट गेट के थ्रू जाना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 9 इज 90। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो सब लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास बेटा 4 फ्लैग्स है, ठीक है, जिनका कलर डिफरेंट है। 4 फ्लैग्स है आपका जिनका कलर आपका डिफरेंट है। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन ब्लू द अदर। ये मान लीजिए ऐसे हमें बनाना है सिग्नल, मान लेते हैं, लेकिन हमें कितने उसमें फ्लैग्स लगाने हैं, इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन ब्लू द अदर, ये इसमें 2 फ्लैग्स है। अब हमारे पास 4 फ्लैग्स है टोटल। सो दिस, अगर मैं इसमें फ्लैग नंबर 1, ये सिग्नल, एक सिग्नल बनानी है हमको, कोई भी सिग्नल बनानी है। अब जब हम वो सिग्नल बनानी है, इसमें 2 फ्लैग्स डालने हैं, फ्लैग नंबर 1, फ्लैग नंबर 2। दिस फ्लैग नंबर 1 कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फ्लैग्स टोटल में कितने हैं डिफरेंट, 4, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। दिस ये जो नीचे वाला है सिग्नल का एक पोर्शन हमने ऊपर वाला रखा एक फ्लैग के लिए, दूसरा वाला रखा दूसरे फ्लैग के लिए। दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, तो 4 3s आर 12, तो 12 इज द आंसर। सिंपल है बेटा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 565। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग रखने की जरूरत है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, देखिए 2 डिजिट है इवन नंबर, तो 2 डिजिट हो गया ऐसे, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो, क्योंकि ये इवन है, इवन के लिए आपको यहाँ पे 2 या 4 लगाना पड़ेगा इस प्लेस पे, तो हमारे पॉसिबिलिटीज कितनी यहाँ पे है, 2 ही। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है, डिजिट्स को रिपीट भी किया जा सकता है, इसका मतलब 5 की 5 पॉसिबिलिटीज है, दैट मीन्स 5, तो 5 × 2 इज 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ रही है चीजें। 566, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट सिग्नल्स निकालनी है, दैट कैन बी जनरेटेड, अभी वाला सवाल है, दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। अब थोड़ा यहाँ पे टिपिकल बन गया ये क्वेश्चन, ऊपर वाला ही था लेकिन थोड़ा अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। हमें कितना बनाना है, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स होने ही होने चाहिए, 2 फ्लैग्स होने ही होने चाहिए। तो कभी कभार ये ऐसे हो सकता है, 2 फ्लैग्स होंगे बराबर, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लैग्स है, टोटल नंबर कितने हैं, 5 फ्लैग्स है। अब कभी कभार इसको क्या हो सकता है, कभी कभार ये 3 फ्लैग हो सकता है, मतलब सिग्नल हो सकती है जिसमें 3 फ्लैग रखेंगे। कभी कभार आपके पास ये होगा सिग्नल जिसके 4 फ्लैग्स होंगे, सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, है ना। कभी कभार आपका ये आपका केस नंबर, इसके केसेस बन गए हैं, तो ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। देखिए जब आपको आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आपको ये केसेस बेसिस लिखने की जरूरत नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी है, मतलब इसने क्या बोला था, इसने बोला था आपको कम से कम 2 फ्लैग एक सिग्नल में रखने हैं, तो हो सकता है हम कभी 2 फ्लैग रखे, कभी 2 से 3 रखे, या कभी 4 रखे, या कभी 5 रखे, 1 2 3 और 4 और 5, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, हो सकता है ना। अब हमें देखना है इधर कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, कितनी होंगी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, ये 5 वेज में हो सकता है और ये 4 वेज में हो सकता है, तो 5 × 4 इज 20। अब यहाँ पे देख लो, ये 5 वेज में हो सकता है, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, तो इसका मतलब 5 × 4 इज 20, 20 × 3 60, ये 60 वेज में बन गया। अब देख लो ये 5 वेज में, ये 4 वेज में, 3 वेज में और 2 वेज में, तो 5 4s आर 20, 20 3 60, 62 इज 120। अब मसला यहाँ पे आ गया, ये कितने वेज में बन सकता है, 5 वेज में, ठीक है, और उसके बाद नीचे कितने वेज में बन सकता है, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, ये 2 वेज में, ये एक ही वे में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये 120। अब
हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनानी है, बतानी है कितनी बन सकती है, जिसमें हमको 2 फ्लैग्स एटलीस्ट रखनी रखनी है। तो एक तो आ गए वो 120, 120 कितने हो गए 240, 240 और 60 हो गए 300, तो 300 और 20 हो गए 320। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रही है चीजें कि चीजों को कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। आगे चलते हैं 567 की ओर। ए हॉल हैज 4 एंट्रेंसेस, देखिए एंट्रेंसेस 4 है, 1 2 3 एंड 4। दिस इज E1, दिस इज E2, यानी एंट्रेंसेस E3 एंड E4। जब ये एंट्रेंसेस में आता है, लेट्स सपोज ये कोई चीज है, अंदर कोई बिल्डिंग है, फिर यहाँ पे एग्जिट्स है। एग्जिट्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज एग्जिट नंबर, ये एंट्रेंस था। This is X1, exit number 1, exit number 2, exit number 3, exit number 4, exit number 5। अब यहां से जब बंदा आएगा एंट्रेंस से, इसको 5 एग्जिट से बाहर निकलना है। बता रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द हॉल। देखिए अब देखो, जब ये अंदर जाएगा कितने तरीके हैं, इसको चार तरीके हैं। जब बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के भी कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो किस क्या होगा वो, 4 × 5 इज 20। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। अब है नेक्स्ट, इफ ए डाई इज कास्ट, आप एक डाई कास्ट करते हो, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे ऐसे होता है आपका डाई। ये आपका डाई ऐसे होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर यहाँ से पीछे ऐसे 4 5 6 होता है। अब आप ये डाई कास्ट करते हो एंड देन ए कॉइन इज टॉस्ड, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। देखिए जब आप कॉइन को टॉस करोगे, जब आप डाई को टॉस करोगे, सबसे पहले डाई डाई को जब आप टॉस करोगे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। कॉइन जब टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहाँ पे बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज है आपको, डाई में से 6, कॉइन में से कितनी है 2, तो 6 × 2 इज 12। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 569 देखिए बेटा, आसान क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 569, परम्यूटेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, ये बात दिमाग में रख लीजिए बेटा। परम्यूटेशंस आ गया तो आपको प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा। तो चलिए 15 स्टूडेंट्स कंपीट इन अ रेस, आपको बता रहा है 15 स्टूडेंट्स एक रेस में है, 15 स्टूडेंट्स। इन हाउ मेनी वेज द फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी गिवन। देखिए आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब पहली पोजीशन कितनों को मिल सकती है, 15 पॉसिबिलिटीज है तो 15। अब जिसको 15 पहली पोजीशन मिली, अब उसको तो कोई और पोजीशन नहीं मिल सकती है ना, इसका मतलब दूसरी पोजीशन 14 वेज में फिल हो सकती है। तीसरी पोजीशन कितने बंदे फिल कर सकते हैं, 13 बंदे फिल कर सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 15 × 14 × 13 कर लीजिए। 15 × 14 आएगा 210, मल्टीप्लाई बाई कीजिए 13 तो वो आ जाएगा 2730। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। ओके इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 570, आसान क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 फ्रेंड्स सिट इन 7 वैकेंट सीट्स। 5 दोस्त है, 7 वैकेंट सीट्स है, ये देख लीजिए। ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर, इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपके पास सीट्स है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट, फिफ्थ सीट एंड सिक्स्थ सीट एंड सेवेंथ सीट, ये 7 सीट्स है आपके पास। अब 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं। अब बता रहा है कितने वेज में 5 फ्रेंड्स इन 7 वैकेंट सीट्स पे बैठ सकता है। तो चलिए मान लेते हैं दिस इज माई फ्रेंड 1, दिस इज माई फ्रेंड 2, दिस इज माई फ्रेंड 3, दिस इज माई फ्रेंड 4 एंड दिस इज माई फ्रेंड 5। ठीक है, क्या 5 फ्रेंड्स है। जब पहला फ्रेंड बैठेगा, लेट सपोज उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है सीट्स की, 7 पॉसिबिलिटीज। जब दूसरा फ्रेंड आएगा, अब ऑलरेडी एक फिल हो चुकी है, अब वो एक पे नहीं बैठ सकता, अब कितने उसके लिए बच जाएंगे, खाली 6। तीसरे फ्रेंड के लिए 5 ही बच जाएंगे, इसी तरह चौथे फ्रेंड के लिए 4 ही बच जाएंगे, पांचवें फ्रेंड के लिए 3 ही। तो अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो सारों को मल्टीप्लाई कीजिए,
तो कितना बनेगा, 7 6 आर 42, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो इसका मतलब 42 को मल्टीप्लाई कीजिए 60, वही आपका आंसर होगा। 2520 इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा 2520। सही है बेटा, आसान क्वेश्चंस है, आसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको फॉलो करना है, इसको आप देखेंगे जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। हाउ मनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 एंड 1000? 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जिनमें हर कोई डिजिट या तो 7 होगा या तो 9? इसका मतलब जो आप डिजिट यूज कर सकते हो ना वो 7 या 9 है। अब क्या आपको नहीं लगता है कि 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो खाली 3 डिजिट नंबर आएंगे? इसका मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज, क्योंकि आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है फिल करने का, या तो आपके पास 7 लगाना है या तो 9 लगाना है। डिजिट खाली दो ही है, 0 to 10 अवेलेबल नहीं है, खाली 7 और 9 है। एंड दिस कैन बी अवेलेबल, दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? अगेन 2 वेज, क्योंकि रिपीटिशन हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर 122 भी है, एक नंबर है 222 भी, हम तीनों जगह 2 लगा सकते हैं, तीनों जगह 7 लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी एक नंबर होगा। ठीक है, वो भी एक नंबर होता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, अब तीसरा जो आपका डिजिट होगा उसको भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 572। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10,000 एंड 1 लाख? इसका मतलब हमें 5 डिजिट्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हमें कितने डिजिट्स के बारे में बोल रहा है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ आपके पास डिजिट क्या है? या तो 5 या तो 4 या तो 3। इसका मतलब दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, दिस 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 रेज पर 5 आएगा, तो 243 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 573 पे आ जाइए। देर आर 6 ट्रेन्स रनिंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मुंबई। In how many ways can a man go from New Delhi to Mumbai and return by a different train? देखो क्या बोलता है, हमारे पास 6 ट्रेन है। ये लेट सपोज यहाँ पे एक T1 ऐड कर लेते हैं, T2, लेट सपोज T3 आपके पास तीसरी है, चौथी ट्रेन T5 है, T5 एंड T6। अब एक बंदा जाता है न्यू दिल्ली से मुंबई, उसको जाना है, कहां से जाना है? न्यू दिल्ली टू मुंबई। लेट सपोज उसने कोई न्यू दिल्ली से मुंबई, फिर कहां से कहां आता है? फिर ये मुंबई से वापस आता है न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी रिटर्न आता है। अब जरा मुझे बोलिए, लेट सपोज न्यू दिल्ली से मुंबई जब में जाएगा, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है ट्रेन की? 6 ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन बता रहा है जब ये रिटर्न करेगा ना, डिफरेंट ट्रेन से करेगा, जिस ट्रेन से आया था उस ट्रेन से वापस नहीं जाएगा। अब पॉसिबिलिटीज कितनी है? 5 ही ट्रेन, तो 6 5 30, तो 30 ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? आसान है ना? तो चलिए आगे 574 को देख लेते हैं। अभी आगे आगे हम लेवल आगे इंक्रीज कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। और प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मैथ्स में भी है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में भी है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन खत्म, मैथमेटिक्स का भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। Find the number of even positive numbers which have 4 digit। ठीक है, आपको बताना है कितने इवन पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं जिसके पास कितनी डिजिट्स होंगे? 4। तो 4 डिजिट यहां पे लिखते हैं, दिस इज 1 2 3 एंड 4। मगर आपको इवन पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? इवन। लेट सपोज अगर इवन चाहिए, अगर हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स तो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। अब यहां पर लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होगी? देखिए 0 से 9 तक 10 नंबर आते हैं, 10 डिजिट्स आते हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप चाहते हो आपका
नंबर इवन हो उसके लिए या तो आपका 0 होना चाहिए लास्ट में, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ये कितनी है? 5। इसका मतलब जो ये लास्ट वाला वंस प्लेस वाला डिजिट है इसको आप 5 ही पॉसिबिलिटीज है। और इसको कितनी पॉसिबिलिटीज है? तमाम 10 पॉसिबिलिटीज है। इसको भी 10, मगर इसको कितनी पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि ये 4 डिजिट बनाना है। अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 से 3 डिजिट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 ही पॉसिबिलिटीज है, 0 नहीं लिख सकते हो। तो कीजिए इसका, ये 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 9 इज 900, 900 इंटू 5 इज 9 5 40, 500। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा 574 का। आसान है कि नहीं? आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज भी कीजिए और उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर मुझे बता दीजिए, अपना स्कोर आप मुझे बता दीजिए। देर आर 5 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, 5 स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के। ओके, उसके बाद 7 स्टूडेंट है साइंस के बेटा, 3 स्टूडेंट है आर्ट्स के। ठीक है, फाइंड आपको स्कॉलरशिप देनी है इन स्टूडेंट्स को। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गिव वन स्कॉलरशिप ईदर फॉर मैथमेटिक्स। आपको किसी में से एक को देनी है स्कॉलरशिप। अब कितने वेज में आप दे सकते हो? देखिए, मैथमेटिक्स बंदे को स्कॉलरशिप मिले, उसको कितने वेज में मिल सकती है? देखिए, स्कॉलरशिप कितनों को देनी है? एक ही को देनी है। ठीक है, बताओ मैथमेटिक्स वाले को अगर हमने स्कॉलरशिप दी कितने तरीकों में दे सकते हो? 5 तरीकों में। हमने अगर साइंस वाले को दी तो कितने तरीकों में दे सकते हैं? 7 में। आर्ट्स वाले 3 ही बंदे हैं ना, उनको 3 ही। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा जैसे आप करते थे। ये एडिशन रूल पे आपका है क्वेश्चन। सर ये आपको कैसे समझ आता है कि ये एडिशन रूल पे है और ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे है? मैंने बोला जब आपको इवेंट्स लगते होंगे कि ये डिपेंडेंट है, यानी तब तक सारा इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं, अभी जैसे हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन पढ़ा, हमने बोला था बॉम्बे टू, शायद बॉम्बे टू न्यू दिल्ली था, कुछ बॉम्बे टू न्यू दिल्ली था, फिर आपको आना था न्यू दिल्ली टू वापस मुंबई। लेट सपोज इसको यहाँ पे 7 वेज थे, यहाँ पे 6 ही वेज थे। अब ये और ये डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ये पूरा एक इवेंट है, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में 2 इवेंट्स है, ये और ये इवेंट और ये इवेंट डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये मुंबई से यहां जाएगा, मुंबई से यहां जाएगा न्यू दिल्ली, फिर इसको वाली ट्रेन नहीं यूज करनी है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी एक इवेंट है, इवेंट प्रोसेस है। प्रोसेस यहां पे क्या है? यहां पे जो बेटा प्रोसेस आपका है वो सिंपल में है आपका, पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे सर प्रोसेस क्या है, यहां पे प्रोसेस है स्कॉलरशिप देना। अब स्कॉलरशिप देना प्रोसेस है, इसके 3 पार्ट्स है, आप कह सकते हो 3 हिस्से हैं। या तो आप मैथमेटिक्स वाले को दोगे, या तो साइंस को दोगे, या तो आर्ट्स को दोगे, मगर चाहे आप तीनों में से किसी को भी दो। मगर अगर लेट्स सपोज मैथ्स को दिया, हमारा प्रोसेस तो खत्म हो गया ना, जॉब तो खत्म हो गया ना। इसका मतलब मैथमेटिक्स के जो ये मतलब पॉसिबिलिटीज है 5, वो इन साइंस वालों के साथ डिपेंड नहीं कर रहे हैं और वो आर्ट्स वाले पे डिपेंड नहीं कर रही है, सारे इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे ऐड होता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 15 इसका आंसर। आगे चलिए, हाउ मनी नंबर लेसर देन 1000? अब बोलता है 1000 से लेस। अब 1000 से लेस जो नंबर्स होंगे वो या तो 1 डिजिट नंबर होंगे, या तो 2 डिजिट होंगे, है ना, या तो 3 डिजिट होंगे। सर हाँ, समझ आ रही है बात। एग्जैक्टली 1 डिजिट में खाली एक ही डिजिट होगा, 2 डिजिट में 2 डिजिट्स होंगे, ये होंगे 2, 3 डिजिट में 3, 1 2 और 3। अब हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? बताइए इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5, 1 2 3 4 5। इसके पास रिपीट नहीं करना है, ये 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 4, तो 5 4 20। अब यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्यों नहीं किया 5 5 + 4 = 9? इसलिए क्योंकि हमारे पास जॉब था 2 डिजिट नंबर बनाना। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास इसको फिल करने के 5 चांसेस है, इसको फिल करने के 5 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड इज 5 × 4। व्हाई? बिकॉज दिस एंड दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब 3 डिजिट में क्या होगा? यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज। तो 5 × 4 इज 20, 20 × 3 is 60। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे? देखिए 1 डिजिट वाले कितने नंबर है? 1 डिजिट वाले 5 नंबर है,
मतलब 5 वेज है, 5 नंबर्स है। 2 डिजिट वाले कितने नंबर है? 20 नंबर है। 3 डिजिट वाले कितने हैं? 60। तो तीनों को ऐड करेंगे ना तो वो क्या आएगा? 60 + 20 इज 80। तो 80 + 5 इज 85 इज द करेक्ट आंसर बेटा। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 577 की ओर। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी परफॉर्म्ड विद डिजिट्स 3, 4, 6, 8 विदाउट रिपीटिशन? अब रिपीट नहीं करना है आपको डिजिट्स, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। डिजिट्स क्या क्या है? 3, 4, 6, 8। देखिए अब आपके पास हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, आप कितने नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपका सीधे आ जाएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, यहां पे सिंपल से ऑप्शन है, आपके पास 4 नंबर्स है ना। तो हो सकता है आप 1 डिजिट बनाओ, और हो सकता है आप 2 डिजिट बनाओ, हो सकता है आप 3 डिजिट बनाओ, है ना। आपको बताना है टोटल में कितने नंबर्स बना सकते हो सकता है आपको क्या हो सकता है 4 डिजिट बनेगा आपका। सबसे पहले आप मुझे तो बताओ 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 4 नंबर, 4 डिजिट है तो 4 ही बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज। 2 डिजिट कितने बनेंगे? अगर इस दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो इसका मतलब 2 डिजिट 12 बनेंगे टोटल में। 3 डिजिट कितने बनेंगे? 4, ये 3 वेज में, ये 2 वेज में, तो 4 3 12, 2 24। अब 4 डिजिट वाले कितने बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज? ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, ये 2 वेज में, ये 1 वेज में, तो 4 3 12, 2 24, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन गए? 24 + 24 इज 48। 48 + 4 is 52, 52 + 12 is 4 and 64। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ गया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं। NP0 किसके बराबर आएगा? वो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 0, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 1 के बराबर। तो 578 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आगे चलिए NPN, देखिए NPN किसके बराबर आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - n आएगा 0 फैक्टोरियल, तो आएगा 1, तो आएगा n फैक्टोरियल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 580, आसान सा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड गन्स, GUNS 4 डिजिट्स है, कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? कितने तरीकों से? देखिए ये परम्यूटेशन का सवाल है। नंबर्स, लेटर्स कितने हैं? 4। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते, कितने एट ए टाइम करने हैं? हमने चारों के चारों करने हैं, तो 4P4 आ जाएगा। परम्यूटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो ये आ जाएगा एक्चुअली आपका 4 फैक्टोरियल के बराबर। तो 4 फैक्टोरियल आएगा 4 × 3 × 2 आएगा 24। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 581 की ओर। आगे चलिए 581 की तौर देखिए। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 10,000, कितने नंबर्स 1000 से 10,000 में लाई करेंगे? जो किन डिजिट से बन सकते हैं? ये 2, 3, 6, 7, 8, 9। अब देखने की बात है, 1000 और 10,000 में जो डिजिट्स होंगे वो 4 डिजिट होंगे, तो 1, 2, 3 और 4। अब नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इसको कैसे कर सकते हैं। परम्यूटेशन आपको 6 चीजें हैं, कितनों में अरेंज करना है? 4 में, 4 जगहों में अरेंज करना है। तो परम्यूटेशन ऑफ 6 थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। देखिए परम्यूटेशन से इजी हो गया। जो हमने इससे पहले, हम इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल ही एक्चुअली क्या बनता है आगे जनरलाइजेशन में? परम्यूटेशन उसको बोलते हैं। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 4 इज 2 फैक्टोरियल। तो इसको आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये और ये खत्म। 6 5 ज़ा 30, 30 × 4 बन जाएगा बेटा आपका 120। तो 120 × 3 कितना बनेगा? 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 581 का बेटा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा 582 पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इफ आपको बता रहा है क्या, अगर आपको ये और ये रेशियो दिया है 2:1 में, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये देकर है बराबर 2:1। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। n फैक्टोरियल गया। अब इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ये क्या बनेगा, यहां से लिख लेते हैं, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा यहां से चला लेते हैं, थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब नीचे नीचे है 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1 वो बनेगा n माइनस 3, फिर n माइनस 3 माइनस 1 वो बनेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल और ऊपर भी था ना n माइनस 4 फैक्टोरियल, वो खत्म। 2 फैक्टोरियल खत्म, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/1। कीजिए सॉल्व, ये क्या बनेगा 2 2 जार 2 1 जार, तो 2 3 जार 6, तो 6 आपका बन जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 2, तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, है ना बेटा, 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 2। अब 3 को लिख सकते हैं हम 2, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 6 माइनस 3, ठीक है, वो भी बनेगा 3, या आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं 5 माइनस 3, वो कितना बनेगा 2 इंटू 5 माइनस 2, वो भी बनेगा 3। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, यहां से आपको n का वैल्यू क्या आ जा रहा है, n का वैल्यू आपको आ जाएगा 5 के बराबर, तो आपका n जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका है 5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा। आगे चलते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं 586 से। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स है। नाउ दिस 3 डिजिट इवन नंबर, यहाँ पे ये जो वंस प्लेस पे है, इवन है, तो इवन में कौन कौन सा रख सकते हैं, 2 4 और 6 रख सकते हैं। दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। नाउ यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो 6 इंटू 6 इज 36, तो 36 इंटू 3 6 जार 18, 3 जार 9 और 10, तो 108 इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे चलते हैं हम बेटा, क्वेश्चन नंबर है 584। क्या है 584, तो 584 आपके स्क्रीन पे ये हो गया, ये 584 आपके पास आ गया। तो क्या बोलता है 584, देख लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स है, ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। यूजिंग डिजिट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9, डिजिट्स है आपके पास 0 to 9, मगर हर कोई नंबर स्टार्ट होना चाहिए 67 से। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वन, यानी रिपीट भी नहीं कर सकते हो। अब अगर 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज होने हैं, अब बताओ ये वाली कितनी में पॉसिबिलिटीज है, 10 टोटल थे डिजिट्स, 2 ऑलरेडी यूज है, ये 8 वेज में होगा। अब आपने 3 यूज किए, अब ये कितने फिल में हो सकता है, कितने वेज में फिल हो सकता है, 7 में। ये कितने वेज में फिल हो सकता है, ये हो सकता है फिल आपका 6 वेज में। अब ये और ये कितने वेज में फिल हो सकता था, एक ही, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 और 6 लिखना ही लिखना है, स्टार्ट करना है ना 6 और 7 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 7 जार 56, तो 56 इंटू 6, 6 जार 36, 6 जार 30 33, तो 336 आपका आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में 586 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, तो आपके पास बराबर 2 ही फ्लैग यूज करने हैं। ठीक है, बराबर 2 फ्लैग्स है, 5 आपके पास, मतलब देखिए क्या बोलता है, आप इसको ऐसे देख लीजिए। हमारे पास एक सिग्नल है, दिस इज माई सिग्नल, आपको सिग्नल कंस्ट्रक्ट करनी है, और उस सिग्नल में आपको 2 फ्लैग्स रखनी है, फ्लैग नंबर 1 फ्लैग नंबर 2। बताओ
इस फ्लैग को चूज करने के लिए कितने ऑप्शंस है? 5 फ्लैग्स है टोटल, तो 5 ऑप्शंस होंगे। अब रिपीट नहीं कर सकते हो ना फ्लैग, तो दूसरे फ्लैग को चूज करने के लिए 4 ऑप्शन है, तो 5 4 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें परम्यूटेशंस पे, लगभग सारे परम्यूटेशंस पे ही थे। तो आगे आगे देखोगे आप कितनी लेवल डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, तो आप वो खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, आपको बहुत ही फायदा आने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा अच्छे से देखा कीजिए, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं अगर आपने पूरे एमसीक्यू वीडियोस देख लिए, आपसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस या कोई भी जितना भी मैंने पढ़ाया, वो क्वेश्चंस आपको हमेशा वो नहीं, वो आपको 100% आप कर सकते हो, वो छूट नहीं सकता है। तो अगर आपने एमसीक्यू वीडियोस देख लिए, तो चलिए उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या किसी और एग्जाम के लिए भी। तो आप शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में आपको आना है, मेरा नाम है ER मोमिन मजीद, आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में ER मोमिन मजीद, स्पेलिंग बराबर देना जो मैं लिख रहा हूँ, ERMUMIN मोमिन MAJEED मजीद, या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।